सभी अतिथिगण और उपस्थित भाई और बहनों, मैं करीब 95 से यानी आज करीब 30 साल हो गए बाम्बू से संबंधित हूं। मेरे केवल 2 ऑब्जर्वेशंस हैं कि हम बहुत अच्छी चीज बनाते हैं, पर हमें ये जज करना चाहिए कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, ग्राहक को कौन सी चीज चाहिए। हम कितना भी अच्छा बनाएंगे पर ग्राहक के अगर पसंद में नहीं आता है तो फिर मार्केट नहीं मिलेगा। चौथी बात यह है कि प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। तो जब तक हम लोग अच्छे से अच्छी क्वालिटी कम से कम पैसे में नहीं देंगे तो मार्केट नहीं मिलेगा। और इसलिए डिजाइनिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इटाली में बड़े बड़े डिजाइन्स होते हैं। मुझे एक अच्छी घटना आपको बताता हूँ। देश के एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बहुत बड़े उद्योगपति एक बार मेरे पास आए थे, तो मैंने उनको कहा कि तुम्हारी गाड़ियाँ कोई ठीक नहीं है, तुम कॉस्ट सेंट्रिक हो, क्वालिटी सेंट्रिक नहीं हो। एक अमृतांजन की बोतल भी देते जाओ गाड़ी बेचने के साथ, बहुत बेकार गाड़ी है तुम्हारी। तो बड़ा गंभीरता से सोचने लगे। तो मैंने उनको कहा आपका डिजाइनिंग जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक नहीं होगा। उन्होंने इटली में एक डिजाइनिंग की कंपनी खरीदी की और जब गाड़ियां लॉन्च की, वहां डिजाइन की हुई, तो उसको वेटिंग लिस्ट मिल गई। अभी भी वेटिंग लिस्ट थी उनके एसीयू को, क्योंकि एकदम क्वालिटी। अभी सब इलेक्ट्रिक गाड़ियों के डिजाइन बदल गए और इसलिए डिजाइन अच्छा होना और कॉस्ट कम होना ये मार्केट का मंत्र है। अभी ये बाम्बू से इथेनॉल बनाने के अपने वहां से आए नुमालीगढ़ से। अब प्रॉब्लम यह है कि इथेनॉल का भाव मैक्सिमम 55 से 70 रुपए तक है और इनका इथेनॉल की प्रोडक्शन कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट डाल के शायद 100 रुपए होंगी। बराबर है साहब? बराबर ना? आई एम राइट? हाँ। अब ये कैसे मार्केट में जाएगा, बेचा जाएगा? वो पहला प्रयास है। तो भारत सरकार ने इसको स्पॉन्सरशिप दिया है। पर जब तक इथेनॉल बनाने की कॉस्ट अगर 30 रुपए आएगी तो इथेनॉल भी बेचा जाएगा और उसके बाद 2 लीटर इथेनॉल से 1 किलो हाइड्रोजन बनेगा, तो एक लीटर एविएशन फ्यूल बनेगी, तो वो भी हम बेच पाएंगे, हवाई जहाज चलेंगे। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस इंपॉर्टेंट है, डिजाइन इंपॉर्टेंट है। फिर करपे जी को मैंने बीच में कहा था कि आप कुछ मैकेनिक टूल तैयार कर सकते हैं क्या, क्योंकि उनकी बात यह भी सच है कि अगर कोई चीज तैयार करने के लिए हमें बहुत समय लगता है, क्योंकि इसमें लोग मेहनत करते हैं, तो हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग का उपयोग करके टूल्स और मशीनरी का अगर निर्माण कर सकते हैं तो इसका बहुत बड़ा उपयोग हो सकता है। अभी बंगलोर का एयरपोर्ट बाम्बू में बना, लोग उसका बहुत ये कर रहे हैं, सबको पसंद आया, और उसके काम करने वाले लोग बाहर से आए। अभी कतार में शायद आपको काम मिला ना, तो कतार के फुटबॉल स्टेडियम के लिए इनको काम मिला। तो इसका कारण यह है कि क्वालिटी अच्छी होगी और कॉस्ट इफेक्टिव होगी तो फायदा होगा। कल मेरे आसाम के मुख्यमंत्री आए, वो जाते समय पाशा पटेल आए, तो मैंने तुरंत रोका उनको और मैंने बोला उसका चश्मा निकाल लिया और मैंने उनके हाथ में दिया। मुख्यमंत्री, देखो ये बाम्बू का चश्मा है। फिर उसने वॉच निकाल के दिया, तो बोले ऐसा बन सकता है? मतलब बन सकता है। प्रॉब्लम यही है कि आपके प्रोडक्ट का डिजाइनिंग अच्छा, दूसरा उसमें कुछ लोगों को लगता है मैं कर रहा हूं वही डिजाइन अच्छा ही है, तो जिसका डिजाइन जो लोग पसंद नहीं करेंगे तो वो उसका निर्णय करेंगे। आप कुछ भी करें तो भी फायदा नहीं। और इसलिए आने वाले समय में कंज्यूमर के चॉइस का डिजाइनिंग, फिर उसका बल्क प्रोडक्शन जिससे कॉस्ट इफेक्टिव बने तो मार्केट बने। अब बाम्बू का टेक्सटाइल में अच्छा उपयोग हो रहा हो तो अच्छा ही है। बीच में अपने टावरी ना कासवा, इन्होंने जर्सी बनाई थी। अभी एमएसएमई के सेक्रेटरी थे पांडा करके, उनका लड़का अभी गढ़चिरौली का कलेक्टर है, तो उनको मैंने बाम्बू की जर्सी दी। अभी भी वो बता रहा था कल मुझे
कि वो जर्सी बहुत अच्छी है। अभी बाम्बू से आचार बनता है, बहुत अच्छा है। अब बाम्बू से फर्नीचर बनता है, बाम्बू से टाइल्स बनती है, पर हर चीज जो बनेगी उसका कंपैरिजन मार्केट में उपलब्ध मटेरियल से होगा। और ये जो मेहरबानी करो वाली बात होगी, ये कुछ नहीं होती। सरकार ये ऐसी चीज है जिसपे मेहरबानी करती वो धंधा घाटे में जाता है। सरकार को बीच में मत आने दो। अभी क्रैश बैरियर अच्छे बने इन्होंने। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि 10% क्रैश बैरियर बाम्बू की ही बने। तो नेचुरली ये सब बातें होने से प्रोत्साहन तो मिलेगा ही। अब कंस्ट्रक्शन में बाम्बू आएगा, फिर बाम्बू के फाइबर का अलग अलग उपयोग। अभी मैं 10 दिन पहले मुंबई में फाइबर रिइंफोर्समेंट प्लास्टिक उनकी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में गया था। इतने प्रोडक्ट उन्होंने डिजाइन किए, इतना अच्छा अच्छा काम किया है। तो मुझे लगता है कि डिजाइनिंग को इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईटी और आर्किटेक्चरल जो कॉलेजेस है उनकी मदद लेकर बाम्बू के अलग अलग डिजाइन आप बना रहे हैं, उसको पब्लिक चॉइस जिसको सिलेक्ट करेगी वो डिजाइन बनाना, उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग का उपयोग करके उसकी मैन्युफैक्चरिंग टाइम और कॉस्ट को कम करना विदाउट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी, और फिर उसको मार्केट मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा सेक्टर है। कंस्ट्रक्शन में बाम्बू एज ए मटेरियल उसके बहुत उपयोग है, और अलग अलग प्रकार के जो सेक्टर्स है उसमें अध्ययन करके उसका प्रेजेंटेशन आपने लिया है। ये सरकार के तरफ से कैसे सपोर्ट मिले ये कोशिश हम लोग करेंगे ही, पर आप मार्केट को विश्वास संपादन करेंगे अपने प्रोडक्ट्स का, तो मुझे लगता है कि स्काई इज द लिमिट है। इसमें बड़ा रोजगार निर्माण होगा, इसका भविष्य अच्छा होगा। और विदर्भ में बाम्बू की हम लोग अभी प्लांटेशन भी कर रहे हैं। अभी संतरे में बाम्बू लगता है, तो मैंने हर किसान को कहा कि ये जो संतरा के पेड़ में संतरे लगते तो बाम्बू से बांधना पड़ता है, तो आप आपके धुरे पर यानी बॉर्डर पर जो बाम्बू लगता है वो पेड़ आप बाम्बू के पेड़ लगाइए, ताकि वो पैसा आपको कम लगेगा। तो कहीं ना कहीं बाम्बू में भी अलग अलग प्रकार की स्पेसीज है, कौन से एरिया में कौन से क्लाइमेट में कौन सी लगानी चाहिए। अभी एनटीपीसी ने हमारे प्रयासों के कारण अब 8 रुपए का कुछ भाव दे रहे हो, तो मैकेनिकल ऐसा बनाइए कि हम लोग बाम्बू के टुकड़े बनाएंगे तो एनर्जी कॉस्ट, फिर उसकी और बनाना, पैलेट बनाना कॉस्ट बढ़ती है, उसमें हमारा नफा चला जाता है। टुकड़े बनाकर 8 mm 10 mm के और उसका मॉइस्चर कम करके अगर हम पावर को देंगे तो कैलोरिक वैल्यू बढ़ेगी। तो वो एक बहुत बड़ा है, इतना बड़ा बिजनेस है व्हाइट कोल का, हम दे नहीं सकते इतना। और उसमें सिस्टम, उसका मैकेनाइज इंडस्ट्री जो भी वो, और पैकिंग करके उसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करके 2 ट्रैक्टर के ट्रॉली को जोड़कर वो अगर भेजेंगे तो होगा। अभी आसाम में जोगी धोपा करके एक जगह है, वहाँ मैंने मल्टी मॉडल हब बनाया ब्रह्मपुत्रा में, और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ से बाम्बू जहाज में वाराणसी आए और वाराणसी के आकर वहाँ से ट्रक से नागपुर आए, और वहीं से फिर रेलवे से अलग जगह पर जाएंगे तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। फिर दूसरा अभी टूथपेस्ट जो ब्रश है, अलग अलग प्रकार के कंगे हैं, अभी आसाम में बहुत बनने लगे हैं। हमारे जो एमएसएमई के चेयरमैन थे, अभी जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है सक्सेना, उस समय मैं 2-3 इंडस्ट्री के उद्घाटन के लिए आसाम भी गया था। वहाँ बड़े प्रमाण पर ये हो रहे इंडस्ट्री में। आजकल होटल्स में ये टूथ ब्रश जो है वो बाम्बू का मिल रहा है, और कंगे भी मिल रहे हैं 5 स्टार होटल। तो वो थोड़ा प्रोडक्ट को और थोड़ा सा क्वालिटी में और सुपीरियर कैसे बनाना, और इसके लिए डिजाइनिंग के लिए अच्छी अच्छी संस्था का उपयोग कैसे करना, अच्छा पैकेजिंग और कॉस्ट, तो मुझे लगता है ये सेक्टर बहुत आगे बढ़ सकता है। आप सब लोग यहाँ आए हैं, मैं आप सबका स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ। और निश्चित रूप से आदिवासी क्षेत्र में एक रोजगार देने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और आगे हमारे विदर्भ में जो फॉरेस्ट का एरिया है, गढ़चिरौली है, अमरावती डिस्ट्रिक्ट का मेड़घाट का भाग है, अनेक जिलों में जहाँ जहाँ फॉरेस्ट है वहाँ बाम्बू का प्लांटेशन करेंगे। NHI के रोड के बाजू में हम प्लांटेशन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आगे के लिए पर्यावरण के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रॉब्लम है, काफ़ी बड़े प्रमाण पर बाम्बू
कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप जरूर इसमें अच्छा काम करिए। हम सब आपको सपोर्ट भी करेंगे, आपकी मदद भी करेंगे और सरकारी पॉलिसी में जहाँ जहाँ बदलना है उसके लिए भी कोशिश करेंगे। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छा। दिन दुगुनी रात चौगुनी प्रगति करेगा अब हमारा उद्योग और व्यापार। दिन दुगुनी रात चौगुनी प्रगति करेगा अब हमारा उद्योग और व्यापार, क्योंकि गडकरी साहब हम सभी के लिए पुनः एक बार लेकर आए हैं एडवांटेज विदर्भ की बहार। जी हां, एडवांटेज विदर्भ 2025